जय बजरंगबली। भारत में हनुमान जयंती का पर्व बेहद धूमधाम से मनाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान हनुमान का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन भगवान हनुमान के मंदिरों में भक्तों का तांता लग जाता है। इस साल ये पावन पर्व 23 अप्रैल को मनाया जा रहा है। खास बात यह है कि इस साल इस त्योहार वाले दिन मंगलवार पड़ रहा है, जिस वजह से इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। तो चलिए शुरू करते हैं हनुमान जयंती की व्रत कथा। भगवान हनुमान की माता का नाम अंजनी और पिता का नाम वानरराज केसरी है। स्कंद पुराण अनुसार ऋषि मतंग के कहने पर एक बार माता अंजना और वानरराज केसरी वेंकटाचल पर्वत पर गए, जहां दोनों ने पुष्पकरणी तीर्थ स्थान में स्नान किया और फिर वहां भगवान वेंकटेश को प्रणाम किया। इसके बाद दोनों ने आकाश गंगा तीर्थ में जाकर वायुदेव की आराधना की। मान्यता अनुसार माता अंजनी द्वारा लगातार 1000 वर्ष तक तपस्या करने पर वायु देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने माता अंजनी से वर मांगने के लिए कहा। तब माता अंजनी ने संतान प्राप्ति की इच्छा जाहिर की। कहते हैं इसी वरदान के बाद में माता अंजनी को भगवान संकट मोचन हनुमान जी की प्राप्ति हुई। भगवान हनुमान का नाम केसरी नंदन मारुति भी है, लेकिन इनका नाम हनुमान कैसे पड़ा, इसकी कहानी हम आपको बता रहे हैं। कहते हैं अपनी बाल्यावस्था में एक दिन मारुति नंदन जब नींद से जागे तो उन्हें बहुत तेज भूख लग गई। अचानक से उन्हें एक पेड़ पर लाल रंग का पका हुआ फल नजर आया, जिसे खाने के लिए वो निकल पड़े। लेकिन वो कोई पका हुआ फल नहीं था, बल्कि सूर्य देव थे। कहते हैं जिस दिन ये घटना हुई उस दिन अमावस्या थी और सूर्य को राहु ग्रहण लगाने वाले थे। लेकिन राहु के ग्रहण लगने से पहले ही हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया, जिससे राहु दुविधा में पड़ गए कि आखिर क्या हो रहा है। इसके बाद उन्होंने इंद्र देवता से सहायता मांगी। इंद्रदेव ने भगवान हनुमान को समझाया, लेकिन बार बार अनुरोध करने पर भी हनुमान जी ने सूर्य देव को मुक्त नहीं किया। कहते हैं इसके बाद इंद्रदेव ने गदा से हनुमान जी के मुख पर प्रहार किया, जिससे सूर्य देव मुक्त हुए, लेकिन मारुति बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर गए। पवन देव ने जब ये देखा तो वे बेहद क्रोधित हुए और मारुति को अपने साथ एक गुफा में लेकर के अंतर ध्यान हो गए, जिसके बाद पृथ्वी पर त्राही त्राही मच गई। फिर इस विनाश को रोकने के लिए सभी देवों ने इंद्रदेव से आग्रह किया कि वह क्रोध त्याग दें और पृथ्वी पर वापस आ जाएं। इसी के बाद सभी देवताओं ने वरदान स्वरूप अलग अलग शक्तियां मारुति को प्रदान की और उन्हें हनुमान जी के नाम से पूजनीय होने का वरदान दिया गया। बजरंगबली का जन्म चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र और मेष लग्न में सुबह 6 बजे हुआ था, इसलिए हनुमान जी की पूजा के लिए सुबह का समय सबसे शुभ माना जाता है। हनुमान जी की जन्म से जुड़ी एक पौराणिक कथनानुसार सतयुग में जब राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए गुरु वशिष्ठ के मार्गदर्शन में पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया था, तो यज्ञ संपन्न होते ही यज्ञ कुंड से अग्निदेव स्वयं खीर का पात्र लेकर प्रकट हुए। इस खीर को राजा दशरथ ने अपनी तीनों रानियों को बांट दिया। कहते हैं उसी वक्त रानी कैकेयी के हाथों से एक चील ने थोड़ी सी खीर छीन ली और वह इस खीर को अपने मुख में भरकर उड़ गई। जब चील देवी अंजनी के आश्रम से होकर गुजरी तो उस वक्त अंजनी ऊपर देख रही थी। तब अंजनी के मुख में खीर का कुछ भाग गिर गया, जिसकी वजह से वह गर्भवती हुई और उन्हें चैत्र मास की पूर्णिमा को पुत्र रूप में भगवान हनुमान की प्राप्ति हुई। जय श्री राम।